राज्यसभा में प्रस्तुत समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 किसने पेश किया। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के अब ये क्या है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया है। कहां पर प्रस्तुत किया है, कौन सा बिल, समान नागरिक संहिता, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। किसी भी देश को, किसी भी राज्य, मतलब प्रत्येक राज्य को, किसी भी राज्य को पंथ निरपेक्ष तो हमारा देश है ही, ये तो हम बात मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष हमारा देश है, लेकिन पंथ निरपेक्ष के साथ साथ ही हमारे देश में कुछ नियम जैसे सिख, ईसाई, ठीक है ना, उसके बाद मुस्लिम, ठीक, सिख, जैन, ठीक है, कुछ अल्पसंख्यकों के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग नियम है सबके लिए। ठीक है, जैसे व्यक्तिगत स्तर पर देख लो, या फिर आप विवाह स्तर पर देख लो। ठीक है, विवाह के तरीके, ठीक है, जैसे तलाक हो गया, ठीक है ना, तो उन तरीकों को लेकर हमारे एक सांसद हैं, उन्होंने इस बिल को पेश किया है। अब ये बनता है नहीं बनता है वो बात अलग है, ठीक है ना, इन्होंने पेश किया है। तो मैं आपको बता देता हूं वो कौन शख्स है जिन्होंने पेश किया है। तो राजस्थान से एक सांसद है, ठीक है ना, कौन है, सांसद है, और उनका नाम है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। ठीक है ना, और ये किसके हैं, ये राज्यसभा के सदस्य हैं। किसके हैं, राज्यसभा के सदस्य। आपको पता होगा राजस्थान से राज्यसभा में कितने लोग जाते हैं, 10। ठीक है, और लोकसभा में 25 सदस्य जाते हैं। टोटल राजस्थान से कितने एमपी जाते हैं, 35 एमपी जाते हैं। कितने एमपी जाते हैं, 35। अब बात आती है कहां पर, 35 एमपी हो गए राजस्थान से। अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। तो राज्यसभा है उच्च सदन, क्या है, उच्च सदन, ठीक है, और लोकसभा है निम्न सदन। कौन सा सदन, निम्न सदन, ठीक है। और आर्टिकल 80 में राज्यसभा का, और आर्टिकल 81 में आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। राज्यसभा का उल्लेख किसमें, राज्यसभा का उल्लेख 80 में और लोकसभा का उल्लेख 81 में, ठीक है ना। अब बात आती है सिविल कोड की, किसकी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना, किसकी आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अब ये किस राज्य में लागू हो रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। इस सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्याख्या कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की व्याख्या करता है। ठीक है, क्या करता है, व्याख्या करता है। कौन सा, आर्टिकल 44। और ये एकमात्र राज्य जो कि गोवा है। कौन सा है, गोवा है, और गोवा में ये लागू है। अब क्या होता है कि हमारे जो सांसद जी उन्होंने एक बात कही है कि सारे देश में ये लागू होनी चाहिए। क्या कहा है कि सारे देश में ये लागू होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बिल पेश किया है। ठीक है ना, यहां आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब बात आती है किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी राजस्थान से सांसद है। ठीक है ना, क्या है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं।
किसके? राज्यसभा के सदस्य। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, इनको आप एक बार और देखना अच्छे से। ठीक है, और कल भी मैं आपको इसी तरह से क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है ना, बाय बाय।